मैथ पीएम पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग लाभ हानि चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फर्नीचर सेलर ने 720 रुपये की दर से 2 कुर्सियाँ बेची। उसमें से एक कुर्सी पर 20% का लाभ हुआ और एक कुर्सी पर 20% की हानि हुई। इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि हुआ ज्ञात करना रहेगा। तो 720 रुपये की दर से 2 कुर्सी खरीद रहा है, तो दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य पहले हम लोग निकाल लेंगे। इसके लिए 2 से 720 गुने 2 कर देंगे, तो दोनों कुर्सी का विक्रय मूल्य हमारा 1440 आ जाएगा। अब एक कुर्सी पर 20% का उसे लाभ हो रहा है, तो पहला कुर्सी का क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 720 पर 100, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है इसलिए 120 करेंगे, 1/120 करेंगे। ये 0 से 0 कट जाएगा और 12 72 और 6 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। अब एक कुर्सी पर बोला गया है एक पर 20% की हानि हो रही है, इसीलिए 100 और 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, ये 0 से 0 कटा और 8 9 72 और 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। और दोनों मतलब दोनों कुर्सी को जोड़ के टोटल क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो क्रय मूल्य हमारा हो जाएगा 600 प्लस 900 बराबर 1500। ठीक है, अब विक्रय मूल्य हमारा 1400 है और क्रय मूल्य हमारा 1500 है। कॉस्ट प्राइस में सेल प्राइस माइनस करेंगे तो हमारा लाभ हुआ है कि हानि निकल जाएगा। यहाँ देखने से पता चल जा रहा है कि हमें 60 रुपये का हानि हुआ है। 1500 में हम खरीदे थे और 1440 में हम बेचे, तो कितना, 60 रुपये का उसे लॉस हुआ है। तो 60 रुपये का लॉस हुआ है, ये कितना प्रतिशत है निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना का आपको लॉस हुआ है वो बटे क्रय मूल्य यानी कि 1500 और प्रतिशत ज्ञात करना है, इसलिए 100 से गुना कर देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा और 15 चौका 60 यानी कि 4% की हानि हुई है। ठीक है, अब इसी को शॉर्ट ट्रिक में देखिए कि वन लाइन में कैसे आंसर हम निकालते हैं। तो इसका शॉर्ट ट्रिक हो जाएगा, पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। ठीक है, इसको निकाल के भी देख सकते हैं आप, 20/100, 0 से 0 कटा, 2 1 15, 2 5 10, 1/5। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करिए, पहले क्रय मूल्य और कितना का प्रॉफिट हो रहा है वो और सेलिंग प्राइस। ठीक है, और फिर एक बार उसी क्रय मूल्य कितना का लॉस हो रहा है, क्योंकि एक बार उसे प्रॉफिट हुआ है, एक बार उसे लाभ हुआ है और एक बार उसे हानि हुआ है, तो लॉस और सेलिंग प्राइस। तो पहला 20% का उसे लाभ हुआ है। 720 में 2 बार बेचा है, तो पहले कुर्सी पर 20% का उसे लाभ हुआ है, यानी कि 5 पे 1 का लाभ, 5 पे 1 का प्रॉफिट उसे हुआ है, यानी कि 6 में से में वह बेचा होगा। और दूसरे में 20% की हानि हुई, यानी कि 5 पे 1 की हानि, 5 पे 1 की हानि यानी कि 4 में उसे वो बेचा होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम दोनों सेलिंग प्राइस को पहले इक्वल कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। इक्वल करने के लिए एलसीएम आप लेके कर सकते हैं। तो एलसीएम हम निकालेंगे दोनों का तो 12 निकलेगा। तो 6 को 2 बार गुना करेंगे तो 12 आएगा और 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 12 आएगा। तो इस 2 को ये सब में गुना करेंगे और इस 3 को इस सब में गुना करेंगे। तो 2 से गुना करेंगे, 2 पचे 10, 2 1 कम 2 और 2 छक्का 12। ठीक है, और ये 3 से 3 पचे 15, 3 1 कम 3 और 3 चौका 12। देखिए सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल हो गया, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो गया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, कितना का, देखिए पहला में 2 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, और दूसरा में 3 का लॉस हुआ है, यानी कि कुल लॉस कितना हुआ है, कुल हमें 1 का लॉस हुआ है, कुल लॉस 1 का हुआ है। और कितना, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर प्रतिशत ज्ञात करते हैं, तो दोनों का क्रय मूल्य जोड़ देंगे, 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और प्रतिशत ज्ञात करना है इसीलिए इसे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 25 चौका 100, 4 एकम 4, तो यानी कि 4% की हानि हुई है। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति 2 पेन बेचता है, एक पर उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे पर 10% का हानि होता है। दोनों पेन को वह सामान्य कीमत पर बेच रहा है, तो यहाँ पर कितना टोटल लाभ या कितना प्रतिशत हानि हुई है वो ज्ञात करना है कुल सौदे में। तो पहला 10%, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। ठीक है, और क्या बताया है, पहले क्रय मूल्य
फिर पहला पे प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पे लॉस हो रहा है, तो क्रय मूल्य, प्रॉफिट, लाभ और कितना में बेच रहा है वो। फिर क्रय मूल्य कितना का लॉस हो रहा है और वो कितना में बेच रहा है। तो 10 पे 1 का, उसे पहला पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 10 पे 1 का लाभ हो रहा होगा। 10 पे 1 का लाभ बराबर 11 में वो बेच रहा है, ठीक है। और दूसरा में 10% की हानि हो रही है, यानी कि 10 पे 1 का हानि, 10 में से 10 पे 1 का हानि यानी कि 9 में वह बेच रहा है। इसमें भी दोनों सेल प्राइस बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम 9 से गुना कर देंगे और इसको हम 11 से गुना कर देंगे, तो दोनों सेल प्राइस बराबर हो जाएगा। और पूरा में 9 से और इसमें पूरा में 11 से गुना करेंगे, तो ये हमारा 90 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ 99 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 10 से 11 को गुना करेंगे तो 110, 11 और 99। तो यहाँ दोनों सेल प्राइस हमारा बराबर हो चुका है। अब यहाँ पे प्रॉफिट हमें 9 है और यहाँ लॉस हमें 11 है, यानी कि 2 रुपये का लॉस हो रहा है। और बटे कॉस्ट प्राइस दोनों जोड़ देंगे, 90 और 110 हो जाएगा हमारा 200 और प्रतिशत ज्ञात करना है, इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 2 एक कम 2 हो जाएगा। तो 1% की कुल सौदे में हमें 1% की हानि हुई है। तो इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए मैथ पीएम से बने रहें। धन्यवाद।